हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 16 सर्कल की इंट्रोडक्शन की थी। तो सर्कल में बनने वाले सेगमेंट्स के एंगल्स और एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ की थी। तो बच्चों, आप इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखना, उसी से आपको क्लियर होगा कि एक्सरसाइज 6.1 में हमने कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और कैसे ये सम निकालनी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास में एक्सरसाइज 16.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ़ O is the center of the circle, find the value of x in each of the following figures. गिविंग रीजंस। तो हमने ये जो फिगर्स गिवन है इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16 सर्कल एंड एक्सरसाइज 16.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फिगर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट सर्कल है, सर्कल में एक कॉर्ड गिवन है BC। ठीक है, BC कॉर्ड है और इस पर जो मेजर सेगमेंट है, यहाँ सेंटर है सर्कल का, मेजर सेगमेंट पर 2 एंगल्स बन रहे हैं। ये है D। ठीक है, ये हमें 70 डिग्री गिवन है और ये हमें x गिवन है, x डिग्री। तो और एक और एंगल ये वाला, ये फॉर्म हो रहा है 35 डिग्री। ये गिवन है हमें 35 डिग्री BAC 35 डिग्री, और हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों, ये जो BC कॉर्ड है, BC कॉर्ड है, ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये मेजर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो कौन कौन से एंगल हैं? BAC किसके इक्वल होगा? BDC के। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। तो D एंगल भी 35 होगा। अगर A एंगल 35 है तो B एंगल भी 35 होगा। रीज़न क्या होगा? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स। ठीक है, तो फर्स्ट इसे लिख लेंगे हम। BC इज द कॉर्ड। ठीक है, देन एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। BDC दोनों कितने होंगे? 35 डिग्री। ये भी 35 डिग्री होगा। क्यों होगा? रीजन लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो अब ये जो ट्राइंगल बन रही है सर्कल में BDC, इसमें हमने एंगल x फाइंड करना है। एंगल जो C है, x डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें 2 एंगल्स हमारे पास हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल BAC by using angle sum property। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 1 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली एंगल B है 70 डिग्री प्लस एंगल D है 35 डिग्री प्लस एंगल C है 180 डिग्री। तो एंगल C कितना आ जाएगा? 180। माइनस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 105। तो एंगल C कितना आ जाएगा? एंगल C आ जाएगा 10 में से 5, 7,
75 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। ऐसे सॉल्व करेंगे इसे। तो इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट की फिगर, ये फिगर है, सर्कल का सेंटर है और ये डायामीटर है। जो रेड लाइन ऑरेंज लाइन गिवन है ये डायामीटर है। BC कॉर्ड है, तो BC कॉर्ड सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है। कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं? BAC एंड BDC, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो बच्चों हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि जो सेमी सर्कल फॉर्म होता है, जो डायामीटर होता है सेमी सर्कल फॉर्म करता है। तो सेमी सर्कल पर सरकमफ्रेंस पर बनने वाला, ठीक है, डायामीटर यूज करके सरकमफ्रेंस पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये जो एंगल C होगा 90 डिग्री होगा। तो इसे लिखकर समझते हैं। सर्कल बन गया, ये सर्कल का सेंटर है और ये डायामीटर है जो कि 2 सेमी सर्कल्स फॉर्म कर रहा है। एंड BC जो है, BC एक कॉर्ड है, ठीक है। तो A और C ऐसी फिगर गिवन है। तो यहाँ हमें 55 डिग्री का एंगल गिवन है, यहाँ x गिवन है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो बच्चों सबसे पहले ये डायामीटर है। डायामीटर के साथ जो सेमी सर्कल में एंगल फॉर्म होगा C एंगल, ये वाला, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे BC इज अ कॉर्ड। तो ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC होगा। दोनों x डिग्री होंगी, ये भी x है, ये भी x होगा, ठीक है, x डिग्री होगा। देन एंगल BD इज अ डायामीटर, और ये सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है। तो एंगल कौन सा? DCB, एंगल DCB जो C एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसका हमें रीज़न देना है कि ये सेमी सर्कल का एंगल है। क्यों ये 90 डिग्री है? एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये हमने रीज़न देना है। तो इस ट्रायंगल के 2 एंगल्स हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। इसके 2 एंगल्स हमारे पास हैं, तो थर्ड फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल का नेम लिखेंगे। क्या नेम है ट्रायंगल का? BDC। एंगल B 55 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री एंड एंगल D x डिग्री है, ठीक है। बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो कौन सा एंगल है? एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल B की वैल्यू है 55 डिग्री प्लस एंगल D की वैल्यू है x प्लस एंगल C की है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180, माइनस करेंगे
145 डिग्री। ठीक है, 145 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगा 35 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो फिगर्स ड्रा करते हैं। इसमें हमने और भी प्रॉपर्टीज इंट्रोडक्शन क्लास में समझी थी, वो सभी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये सर्कल है, तो सेंटर पर यहाँ 130 डिग्री है एंड यहाँ पर x डिग्री है, ये x डिग्री है और यहाँ पर y डिग्री है। y डिग्री। तो बच्चों इसको नेम देंगे हम A, B, C और D। ठीक है, तो बच्चों हमने जो प्रॉपर्टी की थी तो उसके अकॉर्डिंगली एक आर्क पर बनने वाले AC आर्क है, आर्क पर बनने वाले दो एंगल्स कौन से बन रहे हैं, एक सेंटर पर बन रहा है और एक सरकमफ्रेंस पर बन रहा है। तो सेंटर का एंगल जो होता है, जो सेंटर का एंगल है AOC, ये इससे डबल होगा। ठीक है, किससे डबल होगा, ADC एंगल से डबल होगा। ये हमने ये सर्कल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं जो आर्क द्वारा, आर्क कौन सी है, AC आर्क पर, इन दोनों पॉइंट्स पर टू एंगल्स, एक सेंटर पर और एक सरकमफ्रेंस पर। तो सेंटर पर जो एंगल होता है वो डबल होता है सरकमफ्रेंस के एंगल से। मींस जो सरकमफ्रेंस का एंगल है, अब हमें ये 130 गिवन है तो ये सरकमफ्रेंस का एंगल इसके हाफ होगा, अगर ये डबल होगा तो ये इसका हाफ होगा। ठीक है, तो फाइंड करेंगे। तो इसे लिखते हैं, एंगल कौन सा है, एंगल ADC, एंगल ADC क्या होगा, हाफ होगा, किसका हाफ होगा, AOC का, एंगल AOC। ठीक है, ये एंगल हाफ होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। तो एंगल ADC हमने फाइंड करना है। एंगल ADC कितना होगा, 1/2, ये 130 डिग्री गिवन है, 130 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 65 डिग्री। एंगल ADC हमने फाइंड कर लिया है 65 डिग्री, ये बन गया है 65 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने x एंगल फाइंड करना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो सर्कल में क्वाड्रिलेटरल होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या कौन सी है, ABCD, जिसके 4 वर्टेक्सेस सरकमफ्रेंस को टच करते हैं। ठीक है, तो इसे लिखेंगे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके ओपोजिट एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। ठीक है, ओपोजिट एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो एंगल D जो है, एंगल D को प्लस करें एंगल B के साथ तो 180 होगा। तो रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral equals to 180 डिग्री। ठीक है, ये इसका रीज़न लिखेंगे। तो इसमें हमें D एंगल हमने फाइंड कर लिया है 65 डिग्री। तो एंगल B जो है x है, x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180
-65 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 में से 65 माइनस करेंगे 115 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सर्कल है, तो बच्चों इसमें जो हमें गिवन है, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि सेंटर से ये रेडियस है, सेंटर से ये रेडियस है ओ बी ओ ए ओ सी। तो टू ट्राइंगल्स फॉर्म हो रही हैं। तो बच्चों ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा। दोनों ट्राइंगल्स की ये साइड्स इक्वल होंगी। तो इक्वल साइड के ओपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 35 है ये भी 35 होगा, ये 25 है ये भी 25 होगा। ठीक है, तो इससे हम एंगल y फाइंड करेंगे। और ये जो BC आर्क है, इस पर कौन से एंगल बन रहे हैं? BOC और BAC, ये 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो एंगल जो A है ये क्या होगा? हाफ होगा सेंटर के एंगल से। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है कि जो एक आर्क पर वही पॉइंट यूज करके BOC और BAC 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो जो सरकमफ्रेंस पर एंगल होता है वो हाफ होता है सेंटर के एंगल से। तो इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। ये मैंने फिगर ड्रॉ कर ली है। तो बच्चों इसमें ये रेडियस जो है, रेडियस सेंटर का रेडियस इक्वल होगा। तो ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही हैं। तो लिखेंगे उन्हें, फर्स्ट लिखेंगे BOAOB इन ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं? OA इज इक्वल टू OB, OA OB के इक्वल है। तो यहाँ हमें ये एंगल भी गिवन है 35 डिग्री। ठीक है, OA इज इक्वल टू OB, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी 2 साइड्स इक्वल है, तो उसके इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो रीजन लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल A और एंगल B ये कितना होगा? 35 डिग्री, क्योंकि एंगल B हमें गिवन है 35, तो एंगल A भी 35 होगा। ठीक है, तो ये y यहाँ, ये y पूरा है। ठीक है, कंप्लीट y इन दोनों से मिलकर बन रहा है। तो दूसरे ट्रायंगल पर आ जाते हैं। दूसरी ट्रायंगल में भी हमें ये वाला एंगल 25 डिग्री गिवन है। तो इन ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC की बात करते हैं, तो OA इक्वल टू OC होगा। OA इक्वल टू OC है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ओपोजिट एंगल्स, इक्वल साइड के ओपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल C 25 है तो एंगल A भी 25 होगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 25 डिग्री। ये दोनों 25 हैं। ठीक है, ये Y एंगल 35 हो जाएगा, ये जो A एंगल यहाँ पर है 35 और ये 25। तो होल जो Y की वैल्यू है वो दोनों को प्लस करके आएगी। तो कैसे लिखेंगे इसे? एंगल BAC, ये एंगल, इसकी वैल्यू Y है। एंगल BAC कैसे निकालेंगे? किन एंगल्स का सम है? BAO, एंगल BAO प्लस एंगल OAC, ठीक है, इस एंगल का और इस एंगल का। तो
ये जो है 35 है, ये हमने फाइंड कर लिया है। अगर ये 35 है तो ये भी 35 है, ये 35 है और ये 25 है, तो इनको प्लस करेंगे 35 + 25, तो एंगल BAC जो कि जिसकी वैल्यू y डिग्री है, y को फाइंड करेंगे 60 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा BAC एंगल 60 डिग्री, मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बच्चों इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ये आर्क वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि ये जो आर्क है, BC आर्क है, एक सेंटर पर एंगल फॉर्म कर रही है और एक सरकमफ्रेंस पर। तो जो सेंटर वाला एंगल है वो डबल होगा सरकमफ्रेंस के एंगल से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि एंगल BOC कितना होगा? डबल होगा, 2 टाइम्स होगा। किसके? एंगल BAC के, एंगल BAC। अब हमने एंगल BAC की वैल्यू फाइंड कर ली है। BOC कितना होगा? 2 टाइम्स, 2 × 60, तो BOC x है, x आ जाएगा 120 डिग्री। ये आ जाएगा इसका आंसर। ये था सेकंड का सेकंड पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन रीड करेंगे। इन द गिवन फिगर PQ एंड PR, ओके, PQ एंड PR, ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है हमें, PQ और PR। ठीक है, ये साइड एंड एंगल PRQ हमें 70 डिग्री गिवन है। फाइंड QAR हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमें इसमें QR एक कॉर्ड गिवन है, QR। ठीक है, तो इस पर एक एंगल बन रहा है QPR। QP की दोनों साइड्स इक्वल हैं, मीन्स ये जो ट्राइंगल बनेगी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। और इसमें एक और गिवन है, यहाँ सेंटर है और ये QAR। ठीक है, तो हमें ये 70 डिग्री गिवन है, तो हमने QAR की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बच्चों ये जो ट्राइंगल है QPR या PRQ, इन ट्राइंगल PRQ, ये जो ट्राइंगल है इसमें 2 साइड्स, कौन सी साइड्स? PQ = PR, PQ PR के इक्वल गिवन है, तो एंगल P = एंगल R होगा, एंगल Q = एंगल R होगा। तो अगर हमें R गिवन है 70 डिग्री, तो Q भी 70 डिग्री होगा, दोनों 70 डिग्री के इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल ऑपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसका रीजन लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स टू द इक्वल साइड्स। तो ये भी 70 डिग्री होगा। अब हम P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R। ठीक है, किस ट्राइंगल की बात की जा रही है? PRQ में, = 180 होगा। तो एंगल Q 70 डिग्री प्लस एंगल P हमने फाइंड करना है, प्लस एंगल R 70 डिग्री = 180 डिग्री। एंगल P कितना आ जाएगा? 180, 70 + 70 140, माइनस करेंगे, एंगल P आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये हमारा 40 डिग्री आ गया है। तो बच्चों ये जो
QR कॉर्ड है। नाउ QR इज अ कॉर्ड, ठीक है, सर्कल में ये कॉर्ड है। तो ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 2 सेगमेंट्स में। तो एक सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो QR पर कौन से QR पॉइंट्स यूज करके कौन से एंगल बन रहे हैं? P एंगल बन रहा है और A एंगल। अगर P एंगल 40 डिग्री है तो A एंगल भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल QAR इक्वल टू होगा QPR की, ठीक है, 40 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमने QAR ही फाइंड करना था, तो वो हमने 40 डिग्री फाइंड कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। In the given figure, AB is the diameter of the circle with center O if BCD, ओके, ये AB डायमीटर है। तो BCD हमें गिवन है 130। फाइंड DAB, हमने DAB फाइंड करना है और DBA, ओके, हमने ये 2 एंगल्स फॉर्म करने हैं, एंगल A और एंगल B, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमने सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर डायामीटर है तो सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करते हुए जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी यही यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल है और डायामीटर गिवन है और एक एंगल बन रहा है। AB डायामीटर है, यहाँ D एंगल बन रहा है और यहाँ पर C। तो ये हमें 130 गिवन है, ठीक है। तो बच्चों अब हम डायामीटर को यूज़ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। डायामीटर को यूज़ करेंगे और जो ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि 2 एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम इसे ही लिख लेते हैं कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल जो A है, जो एंगल A प्लस एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो C एंगल हमें गिवन है, A एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल A कितना होगा? C की अगर वैल्यू गिवन है तो एंगल A होगा 180 माइनस C एंगल करेंगे 130। एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल A 50 डिग्री, ये हमारा 50 डिग्री आ गया है, ठीक है। नाउ AB इज अ डायामीटर, ये जो AB है डायामीटर है, एंड फॉर्म्स अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है। एंगल ऑफ द सेमी सर्कल, जो भी सेमी सर्कल एंगल फॉर्म करेगा, कौन सा एंगल? D एंगल फॉर्म हो रहा है। तो वो एंगल D जो है, एंगल D किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के, ठीक है। एंगल D 90 डिग्री के इक्वल होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इन ट्राइंगल ADC
बी है, सॉरी, इन ट्राइंगल ए डी बी। अब हमने बी एंगल फॉर्म करना है इन ट्राइंगल ए डी बी। ये जो ट्राइंगल बन रही है, हमारे पास 2 एंगल्स हैं, हम थर्ड फाइंड कर सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 होगा बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एंगल ए है 50 डिग्री प्लस एंगल बी हमने फाइंड करना है प्लस एंगल डी है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 50 140। तो एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये जो एंगल बी है हमने 40 डिग्री फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना था, एंगल डी ए बी। फर्स्ट पार्ट है एंगल डी ए बी, डी ए बी, तो ये है 50 डिग्री। सेकंड है हमने फाइंड करना था एंगल डी बी ए, तो ये कितना है 40 डिग्री। तो ये हमने फाइंड कर लिया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। सर्कल की प्रॉपर्टीज यूज करके हम इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर गिवन बिलो इफ एंगल डी बी सी 58 डिग्री, डी बी सी ये एंगल 58 हमें गिवन है, एंड बी डी इज द डायामीटर। बी डी ये डायामीटर है। तो डायामीटर जो भी एंगल सर्कमफ्रेंस के साथ फॉर्म करता है तो वो 90 डिग्री का, मीन्स एंगल सी 90 डिग्री होगा। एंगल 58 हमें एंगल बी 58 गिवन है इस ट्राइंगल में, तो सी हमारे पास होगा 90 डिग्री। तो थर्ड एंगल डी फाइंड कर सकते हैं। अब ये कॉर्ड है तो सेम सेगमेंट में एंगल्स कौन से बन रहे हैं, डी और ए। तो अगर डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ए उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने बी डी सी, बी ई सी, बी ए सी फाइंड करना है। तो बच्चों सिंपल ही क्वेश्चन है। फर्स्ट फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये सर्कल है, ये कॉर्ड गिवन है BC, और यहाँ पर सेंटर है सर्कल का। तो BD डायामीटर है एंड BA ये BAC एक एंगल है। ठीक है, तो यहाँ BEC भी एक एंगल है। ठीक है, ओके। तो बच्चों सबसे पहले तो जो गिवन है हम उसे लिखेंगे। ये एंगल हमें गिवन है, एंगल DBC इज इक्वल टू 58 डिग्री। DBC ये एंगल हमें 58 डिग्री गिवन है, और ये डायामीटर है तो ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री गिवन होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल में एंगल लिख लेते हैं, एंगल DCB, एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है। ओके, इसका रीजन लिखेंगे, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल भी लिख सकते हैं, एंगल इन सेमी सर्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस ट्राइंगल में कौन सी ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, BDC। इसके 2 एंगल्स हमारे पास हैं। बाय यूजिंग
एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी हमारे पास 58 डिग्री है, प्लस एंगल डी हमने फाइंड करना है, प्लस एंगल सी 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा 148 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल टू आ जाएगा 48 माइनस करेंगे तो 32, ठीक है, 32 डिग्री, ठीक है, 32 डिग्री आ जाएगा। अब ये एंगल 32 डिग्री है एंगल डी। तो बी सी इज अ कॉर्ड, नाउ बी सी इज अ कॉर्ड, बी सी कॉर्ड है इसमें, तो सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है। तो एंगल बी ए सी कितना होगा, सेम सेगमेंट के एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी होगा। क्यों होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, जो सेम सेगमेंट में एंगल्स फॉर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये 32 है, ये भी 32 हो जाएगा। तो अब हमने बी ई सी फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को ले लेते हैं बी डी सी ई, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो सर्कल में क्वाड्रिलेटरल होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ओपोजिट एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई होगा, एंगल डी प्लस एंगल इज इक्वल टू नहीं होगा, एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। तो एंगल डी हमारे पास 32 डिग्री है, प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई कितना होगा, 180 माइनस 32, तो एंगल ई होगा 148 डिग्री, यस, ठीक है। तो इस पर लिखेंगे सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो वो होते हैं 180 के इक्वल, ठीक है। तो एंगल ई हमने फाइंड कर लिया है। तो कौन कौन से, अब हमारे पास हमने सभी एंगल्स फॉर्म कर लिए हैं, तो ये है 148 डिग्री। तो कौन कौन से एंगल फॉर्म करने के लिए बोला गया था, फर्स्ट है एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, तो ये 32 डिग्री है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका एंगल बी ई सी 148 डिग्री। तो थर्ड पार्ट था इसका एंगल बी ए सी, ये भी 32 डिग्री। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5th, एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 5th। तो बच्चों नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसकी फिगर देख लेते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर सी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑन अ सेमी सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन ए बी एज अ डायामीटर। ओके, ए बी डायामीटर है और ये सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है। तो डायामीटर का कौन सा, डायामीटर के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, सी एंगल सर्कमफ्रेंस के साथ, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल हमें 30 गिवन है। ए बी सी एंगल बी हमें गिवन है 55, सी ए डी 30 डिग्री गिवन है। कैलकुलेट बी ए सी, ओके, बी ए सी ये एंगल हमने फाइंड करना है, एंड ए सी डी ये एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। ओके।
तो फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये सेमी सर्कल है, तो ये ए बी डायामीटर है और ये एंगल हमें ए सी बी गिवन है। ए सी बी गिवन नहीं है, ए सी बी 90 डिग्री होगा और ये 55 है और यहाँ ये गिवन है डी। ठीक है, ये हमें 30 डिग्री गिवन है, सेंटर ओ है, ये फिगर हमें गिवन है और क्या गिवन है, जो गिवन है लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 55 डिग्री हमने लिख लिया है। एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले डायामीटर के साथ जो एंगल बन रहा है एंगल ए सी बी, तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसे लिख लेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्या रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल ये वाला सी ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो कौन सी ट्राइंगल बन रही है, इन ट्राइंगल ए सी बी ट्राइंगल में बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसमें एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल ए हमने फाइंड करना है, इस ट्राइंगल का एंगल ए फाइंड करना है, प्लस 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 55 145। ठीक है, एंगल ए कितना आ जाएगा, 180 में से 145 माइनस करेंगे 35 डिग्री, तो ये एंगल हमारे पास आ गया है 35 डिग्री। ठीक है, ओके। तो बच्चों एंगल डी हमने फाइंड करना है। बी ए सी, तो बी ए सी हमने फाइंड कर लिया है। ए सी डी, तो ये एंगल फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो ओके, तो बच्चों ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। ठीक है, ए बी सी डी इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका एंगल डी और एंगल बी, ठीक है, इसका एंगल डी और एंगल बी का सम 180 के इक्वल होगा। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, सम ऑफ, रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एंगल बी कितना है 55 डिग्री प्लस एंगल डी हमने फाइंड करना है 180, तो एंगल डी कितना आ जाएगा 180 माइनस 55, तो 7 में से 5 25 125। ठीक है, तो एंगल डी जो है 125 आ जाएगा, 125 डिग्री। अब हमारे पास इन ट्राइंगल ए डी सी के 2 एंगल्स हमारे पास हैं, तो थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी। तो इस ट्राइंगल का एंगल ए कौन सा है 30 डिग्री प्लस एंगल डी है 125 डिग्री प्लस एंगल सी
इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री माइनस करेंगे 155 डिग्री। ठीक है, 155 डिग्री। ओके, तो एंगल कौन सा बन रहा है ए सी डी। एंगल ए सी डी कितना होगा 180 में से 55 माइनस करते हैं तो 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यही एंगल्स हमने फाइंड करने थे। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर आपको समझ आ रही हैं, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।